देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले इस बजट में बड़ी फिक्र किसानों की है। बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त केंद्र सरकार से नाराज किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बैठे हैं और सरकार ने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बता रहे हैं। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए इस छवि को बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी और एपीएमसीज को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के लिए पूरी तरह समर्पित भी। निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी कृषि सेक्टर से जुड़े ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को बढ़ाते हुए पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर रखा गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस काबुली चने पर 30%, मटर पर 50%, मसूर की दाल पर 5% और रुई पर 5% बढ़ा दिया गया। हालांकि सरकार ने इस पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हटा दी है। ऐसे में कीमत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों को आने वाले समय में इसका सीधा लाभ मिलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ेगा और मंडियां मजबूत होंगी। हम अपने विश्लेषण में भी आंकड़ों से बताएंगे कि नया कानून किसानों के लिए फायदेमंद है और पिछले 6 वर्षों में सरकार ने मंडियों से खरीद बढ़ाई। पहले आपको वित्त मंत्री का बयान सुनाते हैं। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. In case of wheat, the total amount paid to farmers in 2013-14 was 33,874 crores. In 2019-20, it was 62,802 crores. And even better, Honorable Speaker, in 2020-2021, this amount paid to farmers was 75,060 crores. कृषि विशेषज्ञ भी इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रहे हैं। देखिए, भारत सरकार की करीब 125 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। उसमें करीब 40 स्कीम ऐसी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे एरिया पे इस सरकार ने कोशिश करी है कि बहुत सारे जो रूरल एक्टिविटीज़ हैं उसको एक्टिवेट किया जाए, और उनकी ज़रूरत भी है क्योंकि अभी तक पूरा फोकस था प्रोडक्शन में। इस बार पूरा फोकस है इनका पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लेके, और जो प्रोडक्शन में था जैसे सब्सिडी वगैरह होती है फर्टिलाइज़र वगैरह की, वो तो रहेंगी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफ़ी फोकस है इस बजट में। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों को लेकर किसानों की आशंका को खारिज किया, क्योंकि आंदोलनकारी किसान जिन बातों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हैं उनमें एमएसपी और मंडी का मुद्दा प्रमुख है। आम बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने एमएसपी को बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना कर दिया है। गेहूं के लिए किसानों को 75,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे गेहूं उगाने वाले 43 लाख किसानों को एमएसपी के तहत सरकारी खरीद से लाभ हुआ, जो संख्या पहले सिर्फ 35.57 लाख थी। वहीं धान की खरीद के लिए भी सरकार ने 1,72,752 करोड़ रुपए खर्च किए और दालों के लिए 10,503 करोड़ का भुगतान किया। जाहिर है, मोदी सरकार के समय हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है। दाल, गेहूं, धान समेत सभी फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन वित्त मंत्री जब ये बता रही थी तब विपक्ष सदन में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। शायद वो ये जानकर भी अनजान बने रहे थे कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में न सिर्फ एमएसपी बढ़ाई बल्कि मंडियों से खरीद में भी बड़ा इजाफा किया। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2013-14 में मंडियों से गेहूं खरीद पर 33.8 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2020-21 में 75,000 करोड़ रुपए। ये महज 6 वर्षों में 121% की बढ़ोतरी है, जिसे विपक्ष और किसान नेता जानने और समझने को तैयार नहीं है। इससे भी बड़ा आंकड़ा धान की खरीद को लेकर है। 2013-14 में मंडियों से 63.9 हजार करोड़ रुपए की धान की खरीद हुई है। वहीं 2020-21 में धान खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 1.73 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब 6 वर्षों में धान की खरीदारी में 170% का इजाफा हुआ है। देश भर के किसानों के लिए भी इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि नए कानून से ना तो मंडियां खत्म होंगी और ना ही एमएसपी। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में कामयाब है। अगर सरकार की नीयत
इसे खत्म करने की होती तो गेहूं और धान की खरीद में 170% तक की बढ़ोतरी नहीं होती। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।